कारीगर को पाकिस्तान में कम ही स्मार्टफोन्स की लॉन्चेज होती हैं जिनको आपको बताने में मजा आता है, लेकिन यहाँ पर टेक्नो ने गेम चेंज कर दी है क्योंकि आपको 50,000 रुपए के बजट में एक ऐसी डिवाइस ऑफर करवा रहा है जो मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप ऑफ द नॉच डिवाइस है, लेकिन ये है कि आपके पैसे पूरे करने वाली डिवाइस है कि आप 49,000 रुपए के बजट में इसे कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ना आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स ऑफर करवा रहा है और ना ही आपको बिलो ऑफ दी एवरेज फीचर्स ऑफर करवा रहा है जिससे आपके पैसे भी पूरे ना हो। तो इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो डब्बे के अंदर ही आपको एक ओपेक केस मिल जाएगा, उसी कलर का जिस कलर का आपको मोबाइल ऑफर करवा रहा है, प्लस यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल, सिम इंजेक्टर टूल और 45 वाट का अडाप्टर मिल जाएगा। लेकिन मजे वाली बात, ये स्मार्टफोन आपको कलर ऑप्शन काफी कमाल की और काफी डिफरेंट ऑफर करवाता है, जिसमें सबसे पहले तो बैम्बू ग्रीन है जो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है। इसके अलावा लेक ब्लू, मून टाइटेनियम और इंक ब्लैक है। आपका कौन सा फेवरेट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर इस स्मार्टफोन के डिजाइन की मैं बात करूं तो आपको प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के ही फ्रेम्स मिल जाएंगे। एक फ्रॉस्टी लुक देने की कोशिश कर रहा है और कैमरा मॉड्यूल की अगर डिजाइन लैंग्वेज को आप नोटिस करेंगे तो सैमसंग की कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन की जो मैं कहता हूं कि हाईलाइट वो ये है कि ये स्मार्टफोन काफी अच्छी खासी थिकनेस के साथ आता है। आपको सिर्फ 6.6 mm की थिकनेस मिल जाती है, जिससे मुराद ये है कि ये स्मार्टफोन काफी लाइट है, काफी पतला स्मार्टफोन है इस कैटेगरी के लिहाज से। इसके अलावा वजन की भी बात करें तो एक पोर्टेबल है क्योंकि आपको 169 ग्राम के करीब मिल जाएगा, जिससे ये एक इजी टू कैरी डिवाइस बन जाता है। और अगर मैं इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो अप साइड पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ बटन और उसके साथ वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप एक टाइम पर ही 2 सिम में और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और डाउन साइड पर इतना पतला होने के बावजूद भी आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल रहा है, एक माइक, यूएसबी टाइप सी और स्पीकर ग्रिल मिल रही है। इसके अलावा जनाब कंपनी क्लेम कर रही है कि ये स्मार्टफोन 1.5 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट भी है, मतलब कि आपकी जेब से गिर जाएगा तो टूटेगा नहीं। और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको IP64 की रेटिंग ऑफर करवा ही रहा है। और इसके बैक पर 3 कैमरा मॉड्यूल सिस्टम को देखकर आप ये ना समझना कि 3 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरा एक ही लगा हुआ है, दूसरा लाइट सेंसर है और तीसरा IR ब्लास्टर है। इसके अलावा अंदर पेटे की बात करें तो ये स्मार्टफोन काफी एक्साइटिंग फीचर्स के साथ आता है जिसने मुझे इंप्रेस भी किया है। उसकी वजह यह है कि अगर इसके डिस्प्ले साइज की बात करें तो आपको एक 6.78 इंच का 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ अप टू 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और रिफ्रेश रेट की इतनी मजे वाली बात है कि आप स्पेसिफिक ऐप रिफ्रेश रेट भी कर सकते हैं कि अपनी ऐप को अपनी मर्जी का रिफ्रेश रेट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन के अंदर 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाली है, जिससे आपको एक बेजललेस एक्सपीरियंस ऑफर करवाने वाला है। और 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड भी मिल जाएगा। और आपको इस स्मार्टफोन में वाइड वाइन L1 की सपोर्ट भी मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म में, मतलब कि नेटफ्लिक्स वगैरह में। और अगर इसकी ब्राइटनेस पीक की बात करें तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छी लेकर आता है। 4500 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिल जाती है, 1600 निट्स का HBM मोड मिल जाता है, जिससे मुराद ये है कि आपका इंडोर और आउटडोर एक्सपीरियंस भी कमाल का होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं तो ये वाला स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छा है। इस बजट प्राइस रेंज में आपको एक काफी कमाल का इमर्सिव डिस्प्ले ऑफर करवा रहा है। और डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 7 IQ प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो मेरे ख्याल में काफी अच्छी बात है। और अगर इसकी मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये स्मार्टफोन हीलियो G100 अल्टीमेट के साथ आता है, जो मेरे ख्याल में डे टू डे यूजेज के लिए काफ़ी कमाल का है। G85 वगैरह से तो ये काफ़ी कमाल का है, मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगा दिया गया है। और रैम टाइप की बात करें तो आपको LPDDR4X की मिल जाएगी, UFS 2.2 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी और पाकिस्तान में 8GB 256GB वाला वेरिएंट 49,000 रुपये के बजट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर करवा रहा है 45 वाट के चार्जर के साथ, जो टू बी ऑनेस्ट में अगर बात करूं तो मोर देन इनफ है, मतलब कि बैटरी बैकअप भी अच्छा है और चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। इसके अलावा ये मतलब कि आपका डे टू डे यूजेज भी अच्छा कर लेगा, आपको कैजुअल गेमिंग भी काफ़ी अच्छी खिला लेगा, आप PUBG वगैरह 60 FPS पर चस्के भी ले सकते हैं। ओवरऑल ये इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। और इसके UI एक्सपीरियंस की बात करें तो टेक्नो है, आपको iOS 15 मिल जाएगा जो एंड्रॉइड 15 बेस है, 2 साल की मेजर अपग्रेड, 3 साल की सिक्योरिटी अपग्रेड, ये वाले रूमर्स
चल रहे हैं। फ्यूचर में आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि आपको कितने साल की मिलने वाली है। और अगर इसके यूआई एक्सपीरियंस की बात करें तो स्वाइप टचेस वगैरह काफ़ी स्मूथ हैं। ब्लॉटवेयर ऐप्स आपको कम देखने को मिलेंगी और जो आपको मिलेंगी आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। ओवरऑल इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर ही स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले है तो इससे मुराद ये है कि आपका कंटेंट कंजम्पशन काफ़ी इमर्सिव लेवल की होने वाली है। इसके अलावा आपको ड्यूल स्पीकर ऑफर करवा रहा है, वो भी डॉल्बी एटमॉस की कोलैबोरेशन के साथ। इससे मुराद यह है कि आपका ऑडियो एक्सपीरियंस भी कमाल का होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन अपने मल्टीमीडिया के मामले में काफ़ी अच्छा प्राइस सेगमेंट के हवाले से आपको ऑफरिंग दे देता है। और अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें 4G प्लस की सपोर्ट मिलने वाली है, ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6 की सपोर्ट है और इसके अंदर फ्री कॉल ऑप्शन भी मौजूद है। मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन को, अगर आपके पास टेक्नो की कोई और डिवाइस मौजूद है तो इसको एक वॉकी टॉकी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके सेंसर्स की बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जो इस सेगमेंट के लिहाज से काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी तेज काम कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्टफोन का कैमराग्राफिक एक्सपीरियंस कैसा है। पहले तो सबसे पहले आपको जो बैक पर 3-3 कैमरे लगाए गए हैं उसमें से सिर्फ एक ही काम का है, मतलब कि एक ही कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और सेल्फी 13 मेगापिक्सल का। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो टेक्नो ने जो अपना पोस्ट प्रोसेसिंग वाला जादू रखा हुआ है वो काफ़ी कमाल का है। मतलब कि जब आप तस्वीर खींच लेते हैं उसके बाद एआई का मैजिक आपकी तस्वीर को काफ़ी अच्छा कर देता है, डायनामिक रेंज अच्छी लेकर आता है, स्किन टोन को अच्छे से हैंडल कर लेता है। टू बी ऑनेस्ट इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप ऑफ द नॉच है, लेकिन इस सेगमेंट के लिहाज से आपको काफ़ी डिसेंट ऑफर करवा रहा है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर टेक्नो का एआई भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें सरे फहरिस्त है एला एआई असिस्टेंट जो कि टेक्नो का अपना है। आपको इसमें स्क्रीन टू सर्च वाला फीचर भी देखने को मिल जाएगा, बैकग्राउंड रिमूवर वाला भी, एआई ब्लर वाला भी। मतलब कि एआई के जितने भी स्टैंडर्ड फीचर्स हैं ये स्मार्टफोन आपको सारे ही ऑफर करवा रहा है। और अब बात कर लेते हैं एंड पर के इस स्मार्टफोन के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो ये स्मार्टफोन 49,000 के बजट में 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है, एक अपना अच्छा डिस्प्ले, एक अपनी परफॉर्मेंस और एक अच्छी बैटरी। तो अगर इस बजट के अंदर आपको ये वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप एक बैटरी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले ढूंढ रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है। और एट द एंड फिर भी आपका ओपिनियन क्या है वो हमेशा मैटर रखता है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना है। और ऐसी स्मार्टफोन की अपडेट्स के लिए आप टीम करियर का हिस्सा बन जाएं, जिसके लिए आपने हमें सिर्फ सब्सक्राइब करके रख लेना है।